लोग बहुत परेशान हैं झोपड़पट्टी में। ड्रेनेज के बहुत प्रॉब्लम है। लोगों के घर में पानी आता है, केबल है, ऊपर से गए ले, झुंड के झुंड है। बहुत 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 काम है। लोग बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं, इसलिए हमको काम करना बहुत जरूरी है। अपना जन्म ही लोगों को हेल्प करने के लिए हुआ है। सब से आए हमारे साथ प्यार मोहब्बत विश्वास, हाँ, इसके साथ हमारे साथ लोग जुड़े रहे बड़े उत्साह के साथ। और हमारे बेटी ने संभाल के रखा, हाँ, बैठना बिठना सब था। अभी मैं आने से खाली उसको स्पीड देना है, स्काई शाइनिंग करना है, हो जाएगा। हाँ? यानी क्या लगता है 15 साल से गीता में मुंबई की बात हो और अंडरवर्ल्ड का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुंबई की नाइट लाइफ हो, मुंबई का होटल बिजनेस हो, मुंबई का रियल एस्टेट बिजनेस हो, मुंबई का कंस्ट्रक्शन हो या फिर मुंबई का क्राइम, हर जगह कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड ने अपना छाप छोड़ने का काम किया है। और अब जब मुंबई में बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में अंडरवर्ल्ड कैसे अछूता रह सकता है। मुंबई के इस चुनाव में अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी है और अरुण गौली की बेटियों ने अपना नामांकन भर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरुण गौली की कौन सी दो बेटियों ने नामांकन भरा है और कहां-कहां से ये परिवार चुनावी मैदान में उतरने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 15 तारीख को यानी कि 15 जनवरी को मतदान होने हैं और 16 तारीख को चुनाव के नतीजे आने हैं। 227 सीटों की ये महानगर पालिका है और जिसका इस पर कब्जा होता है वो राजनीतिक तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर काफी ज्यादा ताकतवर राजनीतिक पार्टियां होती हैं और इसी के चलते अब मुंबई में अंडरवर्ल्ड की भी एंट्री हो चुकी है। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली की दो बेटियां गीता गौली और योगिता गौली, इन दोनों ने अपना चुनावी नामांकन भरने का काम किया है। इन दोनों ने अखिल भारतीय सेना नाम की जो पार्टी है उस पार्टी के बैनर के तले अपना नामांकन भरा है। अखिल भारतीय सेना का निर्माण अरुण गौली ने ही किया था और इसी पार्टी के बल पर वो एक बार चुनाव जीतकर विधायक भी बने थे। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अरुण गौली की दोनों बेटियां गीता गौली और योगिता गौली, इन दोनों ने बायकला में अपना नामांकन भरा है। और दोनों बेटियों की अगर बात करें तो गीता गौली ने 212 नंबर के वार्ड से और जो योगिता गौली है इन्होंने 207 नंबर के वार्ड से अपना नामांकन भरने का काम किया है। आपको बता दें कि ये दोनों ही वार्ड भाईकला में आते हैं और भाईकला के जिस इलाके में ये दोनों वार्ड आते हैं यहाँ पर अरुण गौली की अच्छी खासी ताकत है। यहीं पर आपको ये भी बता दें कि दगड़ी चौल है जो एक तरह से अरुण गौली का किला रहा है। और जब 90 के दशक में अरुण गौली अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा सक्रिय थे तो उस वक्त अपने गैंग को भी वो यहीं से ऑपरेट करने का काम करते थे। इस इलाके की अगर बात करें तो ये मिक्स क्राउड वाला इलाका है। यहाँ पर मराठी और मुस्लिम पब्लिक जो है वो बड़े पैमाने पर है। लेकिन यहाँ से गीता गौली जो अरुण गौली की बेटी है ये 2017 में चुनाव भी जीतकर आ चुकी है और इसी जीत के बाद वो बीएमसी में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उस कमिटी का हेड भी बन चुकी है। और अब योगिता गौली ने भी चुनावी मैदान में अपना कदम रख दिया है। तो ऐसे में डैडी जो है वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार में भी लगने वाले हैं। आपको बता दें कि जब नामांकन भरा गया तो उस वक्त अरुण गौली के साथ उनकी पत्नी और जो सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो भी नामांकन भरने आए हुए थे। मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में अब तक लगभग 9000 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन भरा हुआ है। लेकिन अभी तक ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस, ना तो एनसीपी, ना तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, ना तो शिवसेना यूबीटी और ना ही मनसे की तरफ से किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं भरा है। पहला काम है ना मेरा, लोग जानते हैं, हाँ, स्वभाव जानते हैं, आचरण जानते हैं, हाँ, हर तरह से जानते हैं और काम करने वाला आदमी ऐसे मुझे समझते हैं, हाँ, जानते हैं मेरे वैसे। अभी भी वो है ना, अभी भी वो है। मेरे बेटी ने संभाल के रखा, हाँ, बैठना बिठना सब था। अभी मैं आने से खाली उसको स्पीड देना है, स्काई शाइनिंग करना है, हो जाएगा। वो उनके सलाहकार चुनेंगे, सब कुछ करेंगे। खाली मेरा उन पर ये रहेगा कि लोगों का काम
टाइम पर कर गठबंधन ने कहना ऐसा उधर से आएगी हमारी सीट। हमने काम किया लोगों के लोग बहुत परेशान है। झोपड़पट्टी में ड्रेनेज के बहुत प्रॉब्लम है। लोगों के घर में पानी आता है, केबल है, ऊपर से गए ले झुंड के झुंड है। बहुत काम है। लोग बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं। इसलिए हमको काम करना बहुत जरूरी है। अपना जन्म ही लोगों को हेल्प करने के लिए हुआ है। जितना है यहाँ आए सवाल है क्या लाए हम लोग ने। वो क्या अभी हम लोग के सब सोच के बोलेंगे क्या, मैं अकेला अभी जवाब दे नहीं सकता हूँ। सबसे बातचीत करके अपन डिसीजन लेंगे। हम भाषावाद मानते नहीं, जातिवाद मानते नहीं, धर्मवाद मानते नहीं। हम खाली इंसानियत हर आदमी में इंसानियत रहती है। हम इंसानियत जानते हैं और हर आदमी एक जानते हैं। सबके अंदर एक ही भगवान बैठेला है, ऐसे हम लोग जानते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। अरुण गवली की अगर बात करें तो अरुण गवली का जन्म 1955 में अहमदनगर के कोपरगांव में हुआ था। उनके पिता गुलाबराव गवली मुंबई के एक मिल में मजदूर के तौर पर काम किया करते थे। अरुण गवली ने 10वीं तक की पढ़ाई की थी और उसके बाद वो कहीं ना कहीं क्राइम में एंट्री कर चुका था। रमा नाइक गैंग के साथ उसने शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार वो फिरौती और स्मगलिंग से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब दाऊद इब्राहिम के लोगों ने रमा नाइक की हत्या कर दी थी तो उसके बाद जो अरुण गवली है और दाऊद, इन दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ चुकी थी। पहले ये दोनों साथ में मिलकर काम करते थे, लेकिन रमा नाइक की हत्या के बाद दाऊद को अरुण गवली ने अपना दुश्मन मान लिया था और इसी के बाद जो दाऊद का जो जीजा था, जो हसीना पारकर का पति था, उसे मारने का काम अरुण गवली ने अपनी गैंग के साथ किया था। 1993 में जब दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर दुबई और पाकिस्तान चला गया तो उसके बाद अरुण गवली को मुंबई पर कब्जा करने का मौका मिल गया। अरुण गवली ने दगड़ी चौल को अपना किला बना दिया और वहीं से वो अपने गैंग को ऑपरेट भी करने लगा था। लेकिन इसके बाद अरुण गवली ने जो है वो शिवसेना के एक पार्षद की हत्या कर दी थी और फिर 2012 में इसी मामले में अरुण गवली को उम्र कैद की सजा हो गई थी। अरुण गवली ने 2004 में अखिल भारतीय सेना बनाई थी और इस सेना के बलबूते अरुण गवली ने जो है विधायकी का चुनाव भी जीता था। चिंचपोकली से वो विधायक बने थे और उस वक्त कहा जाता है कि बाला साहेब ठाकरे का समर्थन उन्हें मिला हुआ था। लेकिन जब 2012 में अरुण गवली को शिवसेना के ही एक पार्षद के हत्या का दोषी पाया गया तो उम्र कैद की सजा सुना दी गई और इसी साल दिवाली के मौके पर अरुण गवली को जमानत दे दी गई और अरुण गवली अब जेल से बाहर है। अरुण गवली की अब दोनों बेटियां चुनावी मैदान में हैं। देखना जरूरी है कि इस चुनाव में क्या वो चुनाव जीत पाएंगी। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।